नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में एक विशेष वनस्पति या जड़ी बूटी कह लीजिए के बारे में जानकारी दिया था, जिसके विषय में हमारे पुराणों में हमारे ऋषियों ने काफ़ी खोजबीन करके और उसकी विशेषताओं को हमारे समक्ष रखा हुआ था। तो उसी विशेष पौधे के बारे में हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। यह हालांकि उसके तो कई प्रयोग हैं, यहाँ पे हम दूसरा प्रयोग बता रहे हैं और बहुत ही पावरफुल प्रयोग है ये। तो इसको कैसे करना है पहले ये जानते हैं, तत्पश्चात ये जानते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने पौधे का नाम लिया, पौधे का नाम है अपामार्ग का पौधा। और यह नाम अगर ना समझ में आए तो आप इसको लठ जीरा भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है कि यह लगभग हिंदुस्तान के हर स्थान पे बड़े ही आसानी से उपलब्ध होता है, मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, उनमें से एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। तो आपको चाहे तो सर्च करके गूगल पे आप जान सकते हैं किस दिन पुष्य नक्षत्र है। और यह भी होना चाहिए कि उस दिन रविवार का दिन हो। और रवि पुष्य नक्षत्र बोलते हैं संयोग को। तो जिस बार भी या जिस दिन भी रवि पुष्य नक्षत्र हो, उसके एक दिन पहले पौधे के पास में आपको जाना है, प्रणाम करना है और यह बोलना है कि हे वनस्पति राज, हम आपको कल लेने आएंगे। अपनी सभी गुणों सहित आप हमारे यहाँ चलने की कृपा करें और साथ में थोड़ा सा जल लेते जाएं। गंगा जल भी रहे तो भी बेस्ट है, वैसे अगर सामान्य जल है तो भी ठीक है। वह जल सिर्फ आपको इस निमित्त देना है उनकी जड़ में, उस पौधे के, कि वहाँ थोड़ा सा उसका जो जड़ है वह नम हो जाए, ताकि दूसरे दिन उखाड़ने में आसानी हो। तो और उस जल देने का कोई और तात्पर्य नहीं होता है। तो आप ऐसा करके फिर दूसरे दिन सुबह, रविवार के दिन, नहा करके स्वच्छ होकर के सुबह सुबह प्रयास करें सूर्योदय से पहले वहाँ जाएं और राइट हैंड यानी दाहिने हाथ से पकड़ करके जड़ के पास में पकड़ें, ताकि एकदम आसानी से आप उसको उखाड़ सकें और ले आएं। ला करके जड़ वाले भाग को काट करके अलग कर लेना है और जड़ को गंगा जल से धुल लेना है। फिर उस पे तिलक कर सकते हैं रोली से, अष्टगंध से। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य दिखा करके पूजा उसका कर दें तरीके से, और फिर लाल कपड़े में उसको
रख लें। इसको करके आप अपने घर के मेन गेट पर लगा सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो छोटे रहते हैं, जिनको अक्सर नज़र टोना वगैरह लगता रहता है, बीमार रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे बच्चों को आप उस जड़ को छोटा सा टुकड़ा काट के लाल कपड़े में लपेट के किसी जंतर, लॉकेट, ताबीज में डाल के बच्चे को पहना देंगे तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको नहीं होंगी। और अगर घर के मेन गेट पे राइट साइड या लेफ्ट साइड में लगाएं उसको और लोगों की नज़र उस पर न पड़े इस प्रकार से, तो आपके घर में अगर किसी प्रकार की बुरी शक्तियाँ या कोई बाहरी बाधाएं अगर आती हैं तो वह प्रवेश नहीं कर सकती हैं। और इसको करने से घर पे अगर कोई तांत्रिक क्रिया की रहती है तो वह भी बेअसर हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को कहना रहता है कि हम लोग बहुत खाना खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा खाना क्या हो जाता है, या फिर हम लोगों का एक दूसरे से हमेशा मतभेद रहता है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों से पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होता है और मंगलमय वातावरण बनता है। ध्यान रहे घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। इस पौधे को छोटा छोटा टुकड़ा करके रेड कपड़े में लगा के ताबीज में डाल के घर के प्रत्येक सदस्य को आप पहना सकते हैं। इससे उनके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती है, कोई भूत प्रेत की बाधा उनके ऊपर जो है नहीं हो सकती, आक्रमण नहीं कर सकती है। और अगर उनके ऊपर पहले से ही इस प्रकार की क्रियाएं हुई हैं पहले से ही और वो पहले से ही परेशान है तो वो परेशानी, वह समस्या कम हो जाएगी। उसकी अगर नॉर्मल कोई किया कराया तंत्र क्रिया है तो वह बिल्कुल बेअसर हो जाएगा। अगर कोई जटिल समस्या है तो उसका जो प्रभाव है वह कम हो जाएगा। और अगर शारीरिक रूप से कोई क्लेश है, आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति अपने खराब ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी शारीरिक क्लेश व्यक्ति को होता है और वह कष्ट भोगता है। तो ऐसी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं। खास करके अगर आप इसको धारण करते हैं ताबीज लॉकेट में डाल के तो स्वास्थ्य संबंधी आपको लाभ प्रदान करता है। जो भी अगर जैसे खराब मंगल या खराब बुध या खराब शुक्र की वजह से अगर आपको किसी प्रकार की पीड़ा प्राप्त होती है तो ये ग्रह सुनिए वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। और भी बहुत सारे इसके चमत्कारिक प्रयोग हैं जो आने वाले अपने वीडियोस में हम आपको बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को इनेबल करें ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल करें ताकि लेटेस्ट अपडेट ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।